नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं लेकर आई हूँ सांसद संजय सिंह जी और उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें, जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने परीक्षा व्यवस्था और पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि जिन कंपनियों का नाम पहले से विवादों और अनियमितताओं में जुड़ा है, उन्हें परीक्षा आयोजित करने की अनुमति किस आधार पर दी गई है। संजय सिंह जी ने कहा है कि देश भर में बार बार हो रहे पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। छात्र वर्षों की मेहनत, कोचिंग और तैयारियों के बाद परीक्षा देते हैं, लेकिन पेपर लीक की घटनाएं उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं पर संवाद करने की बजाय आवाज़ उठाने वाले छात्र नेताओं पर कार्यवाही कर रही है। संजय सिंह जी ने कहा कि छात्र नेता आशुतोष पांडे जी और पंकज पांडे जी की गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ेगी और छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। संजय सिंह जी ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की आवश्यकता जताई है। प्रयागराज से दिल्ली तक कई मुद्दों पर सरकार घिरी। सांसद संजय सिंह जी ने युवाओं और तिरंगे के सम्मान का मुद्दा उठाया। नई दिल्ली, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह जी ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के संयोजक पंकज पांडे जी को जेल में रखकर टीजीटी परीक्षा देने से वंचित किया गया है, जबकि उन्हें 5 साल बाद परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिला था। संजय सिंह जी ने छात्र नेता आशुतोष पांडे जी का मुद्दा भी उठाते हुए कहा कि उन्हें भी टीजीटी परीक्षा देने का मौका नहीं दिया गया और प्रशासन ने जेल में मुलाकात की अनुमति तक नहीं दी। उन्होंने चेतावनी दी कि युवाओं के अधिकारों का दमन लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। वहीं दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड पर दुख जताते हुए संजय सिंह जी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि राजधानी में लगातार हो रही आग की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है। संजय सिंह जी ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण के बाद अब देश की आर्थिक नीतियों को लेकर गंभीर सवालों के घेरे में है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका में भारतीय तिरंगे के कथित अपमान के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार से प्रतिक्रिया देने की मांग की है। उनका कहना था कि विदेशों में भारत की राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान की रक्षा के लिए सरकार को स्पष्ट और सख्त रुख अपनाना चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार से जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग की है, जबकि राजनीतिक माहौल में इन बयानों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पेपर लीक मुद्दे पर पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाएगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने घोषणा की है कि पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पेपर लीक और परीक्षा में कथित धांधली के मुद्दे पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इस गंभीर विषय को दबाने नहीं दिया जाएगा। सांसद संजय सिंह जी ने बताया कि उनकी प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर से बातचीत हुई है। उनके अनुसार पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि गिरफ्तार छात्रों की रिहाई किया जाएगा और यह मामला उनके संज्ञान में भी नहीं था। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसे कौन से अधिकार हैं जिन्होंने बिना उच्च अधिकारियों की जानकारी के छात्र नेताओं की गिरफ्तारी की कार्यवाही की। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने कहा कि परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले छात्रों को बदनाम करना और उन पर कार्यवाही करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने मांग की कि परीक्षा से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। संजय सिंह जी ने कहा कि छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जाएं और उनकी शिकायतों के समाधान किए जाएं। उन्होंने दोहराया कि आम आदमी पार्टी युवाओं के अधिकारों और पारदर्शिता परीक्षा व्यवस्था के लिए संघर्ष जारी रखेगी। संजय सिंह जी ने पेपर लीक, छात्रों की गिरफ्तारी और तिरंगे के अपमान को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेपर लीक, छात्रों की गिरफ्तारी और बुलडोजर कार्यवाही
और तिरंगे के सम्मान जैसे मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा है। संजय सिंह जी ने आरोप लगाया है कि देश भर में करोड़ों छात्र पेपर लीक जैसी घटनाओं से परेशान हैं, लेकिन उनकी आवाज़ उठाने वालों को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों के मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति तक नहीं दी जाती और छात्र नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने छात्र नेता आशुतोष पांडे जी की गिरफ्तारी का भी विरोध करते हुए युवाओं के अधिकारों की लड़ाई जारी रखने को कहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद ने प्रयागराज में कोचिंग संस्थानों और गरीबों के घरों पर हुई बुलडोजर कार्यवाही को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्वांचल के लोगों और छात्रों की आवाज़ उठाने वालों पर निशाना बनाया जा रहा है तथा लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। संजय सिंह जी ने मामलों की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाने की मांग की है। साथ ही कहा है कि पेपर लीक के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल मिलेंगे इसी समय। जय हिंद, जय भारत।